नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दर्शकों, आज के आधुनिक युग में इंसान के पास सुख संपत्ति तो बहुत है, लेकिन असली जो मन की शांति चाहिए वो नहीं है। और दर्शकों, हर इंसान को तलाश होती है कि कहीं से हमें सुख शांति मिले, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सही मार्गदर्शन के बिना यह संभव है। और दर्शकों, हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि कलयुग में सच्चा गुरु की पहचान करना अति आवश्यक है, क्योंकि सच्चा गुरु ही हमें असली जो भक्ति है वो बताते हैं और सच्चा ज्ञान बताते हैं। दर्शकों, हमारे साथ एक सेवादार जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनको पूछेंगे कि क्या कलयुग में सच्चा गुरु पहचानना आवश्यक है। तो दर्शकों, चलिए पूछते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? सुनील दास। आप कहाँ से हो? जयपुर से। सर, हमारा सवाल ये है कि क्या कलयुग में सच्चा गुरु पहचानना आवश्यक है? बिल्कुल पहचानना आवश्यक है। कलयुग में गुरु की पहचान करना बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं, कलयुग केवल नाम अधारा सुमर सुमंदर उतने पारा। लेकिन बिना गुरु के वो सुमरन जो मंत्र है वो ऐसे नहीं मिलेगा। रामायण जी कह रही है कि भाई कलयुग केवल नाम अधारा सुमर सुमंदर उतने पारा, तो इसके लिए हमें गुरु बनाना आवश्यक है। बिना गुरु के हमें वो मंत्र नहीं मिलेगा जिससे हमारा मोक्ष हो। जैसे कहते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं इस समय इस धरती पे, और वो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो लिखित पुस्तक है ज्ञान गंगा, उस पुस्तक में संपूर्ण ज्ञान है। उस पुस्तक को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा वास्तव में सच्चा ज्ञान इसी पुस्तक में है। आज पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी जैसा कोई भी ज्ञान देने वाला नहीं है। आज लोग बाग पाखंड कर रहे हैं, कहीं मंदिरों में पूजा करते हैं, कहीं कहीं पूजा करते हैं, और उनको वास्तविक ज्ञान नहीं है इसलिए करते हैं। जैसे गीता जी में लिखा हुआ है कि भूतों को पूजने वाले भूत बनेंगे, पितरों को पूजने वाले पितर, देवताओं को पूजने वाले देवता बनेंगे। तो हमें ये पता ही नहीं है गीता जी जब ये बात कह रही है तो वो क्यों कह रही है। जैसे गीता जी अध्याय 15 श्लोक 104 में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की खोज करो और उसे भली भांति दंडवत प्रणाम करने से वो वास्तव में तत्व ज्ञान बताएंगे, और उनके ज्ञान आधार से जो भक्ति करने वाला भक्ति करेगा तो वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो गीता जी में जो है अच्छा एक गुरु को समझने के लिए बताया गया है। तो गीता जी को भी पढ़ें और ज्ञान गंगा पुस्तक से मिलान करें। और बिना गुरु के कुछ भी नहीं है संसार में। कलयुग में जिस मनुष्य को अगर मनुष्य जन्म मिला है तो एक भक्ति के लिए मिला है, और भक्ति करना अनिवार्य है, जरूरी है। जैसे कहते हैं कि जैसे कुआं जल बिना खुदवाया क्या काम है। अगर मनुष्य को भक्ति नहीं मिली तो वो मनुष्य जन्म जो है बेकार चला जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए सत भक्ति करके और अपना कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज का इस टाइम पे पूरे विश्व में डंका बाज रहा है। और अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का संत रामपाल जी महाराज चैनल है, यूट्यूब चैनल ऐसे न्यूज चैनल है, राजस्थान ऐसे न्यूज राजस्थान चैनल है, और अन्य भी चैनल हैं। और जो है सोशल मीडिया पे पुस्तकें भी हैं, जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है। तो इन पुस्तकों को पढ़ें, अधिक जानकारी जो है उन पुस्तकों में मिलेगी। और बहुत जरूरी है, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, इसलिए भक्ति करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर साहब। तो दर्शकों, हमारे साथ एक और सेवादार जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रामचरण दास जी। सर, हमारा प्रश्न ये है कि क्या कलयुग में सच्चे गुरु की पहचान क्या है? जी, कलयुग में सच्चे गुरु की पहचान करना अति आवश्यक है जी, क्योंकि आज कलयुग के अंदर देखा जाए तो संतों की बारसी आई हुई है, और उसमें अपन को तत्वदर्शी संत की पहचान करना अति आवश्यक है। और बिना तत्वदर्शी संत की पहचान किए अपन को मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता जी। इसलिए अपन को तत्वदर्शी संत खोजना पड़ेगा, क्योंकि संत तो अनेक हैं, कहीं संत मिल जाएंगे आपको, हर गली चौराहे, हर इस गांव में, शहर में आपको कहीं न कहीं मिल ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अपने जो ग्रंथ हैं, सदग्रंथ हैं, गीता जी है, अपन जो है चारों वेदों का सार जिस गीता जी को मानते हैं, तो उसी गीता जी के अंदर भी तत्वदर्शी संत की बात आई हुई है कि आप तत्वदर्शी संत की शरण में जाइए, तब आपको मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है। सर, आप और कोई प्रमाण दिखा सकते हो? जी, ये गीता जी के अंदर ही बताना चाहूँगा मैं आपको। देखिए,
गीता जी में ये पंचोदशोध्याय का जो है पहला मंत्र है, 15वें अध्याय का पहला मंत्र है। इसमें बताया गया है कि ऊर्ध्व मूलम अध शाकम अश्वत्थम प्रावु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी यस्तम वेद स वेदविद। यानी कि ये इस प्रकार से तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला, जो पीपल का वृक्ष है ऊपर का मूल, और नीचे जो है पत्ते वाला, इसमें पूरा देखिए आप, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और ये जो बताया गया है इसमें, संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, यानी तत्वदर्शी संत की बात आ रही है यहाँ पे। तत्व को जो जानता है वह वेद को जानने वाला, अर्थात वेद के तात्पर्य को जानने वाला, वो तत्वदर्शी संत होता है। तो तत्वदर्शी संत की पहचान करना जरूरी है, इसके बाद ही अपन आगे बढ़ पाएंगे। जो तत्वदर्शी संत अपन तत्व ज्ञान बताएंगे, इसी से मुक्ति होगी। जी सर, धन्यवाद। सच्चाई। तो दर्शकों, हमारे साथ जो सेवादार जुड़े थे उन्होंने भी हमें बताया कि कलयुग में सच्चा गुरु की पहचान करना अति आवश्यक है, क्योंकि हमें मनुष्य जन्म एक ही बार मिलता है और सच्चे गुरु की पहचान करके हमें मोक्ष के लिए भक्ति करनी चाहिए। तो दर्शकों, ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।